पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है। गायन सिर्फ क्यों बताया, पूजन की बात क्यों नहीं उठाई? मीरा के मंदिर नहीं बनाए जाते, लेकिन गायन गायन खूब है। लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञानामृत भी नहीं मिला। किनको? कलयुग के मध्य में जो मीरा हुई, तुलसीदास सूरदास के जमाने में, तो उनको तो परमात्मा का ज्ञानामृत नहीं मिला, सिर्फ कृष्ण से प्रीति थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए उन्होंने विख त्याग दिया। विख किसे कहते हैं? काम विकार को विख कहा जाता है। लेकिन काम विकार विख, क्या कामना सत्युग में नहीं होती? सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते क्या? स्नेह लेने की इच्छा नहीं होती वहाँ क्या? हाँ, वहाँ स्नेह तो होता है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का स्नेह होता है। और स्नेह भी ऐसा पवित्र और शुद्ध होता है कि अव्यभिचारी स्नेह होता है। ऐसे नहीं कि वहाँ स्त्री पुरुष का प्यार नहीं होता। प्यार तो शरीर के अंगों द्वारा ही होगा, लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों से वहाँ प्यार नहीं होता। जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, मुख की पैदाइश वहाँ होती। दूसरी बात, विख कहा जाता है पर पुरुष या पर स्त्री के संग को। वहाँ सत्युग त्रेता में विख नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, तो उसको विषैली दृष्टि कहें या श्रेष्ठ दृष्टि कहें, वो विषैली दृष्टि नहीं हुई। विषय वासना कहा ही जाता है जहाँ व्यभिचार हो। तो उसने तो कृष्ण को मान लिया अपना पति। किसने? मीरा। तो जब कृष्ण को अपना पति मान लिया, तो कृष्ण के सिवाय और किसी के साथ वो कैसे संबंध संपर्क जोड़ सकती है? क्योंकि संबंध जो अनेक प्रकार की रचना देने वाले हैं, उनका संबंध तो कर्मेंद्रियों से ही होता है। वही आंख अपनी बच्ची को भी देखती है और वही आंख स्त्री को भी देखती है, पर क्या पड़ जाता है? भावना का और देखने का फर्क पड़ गया। तो बिखर को छोड़ दिया मीरा ने। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बन जाती है ना, पति मर जाता है तो स्त्री अपना शरीर चोला छोड़ देती है। इस चोले को कोई दूसरा हाथ से ही न लगा सके। तो अब ऐसे नहीं कि मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में चली गई। उस समय तो कृष्णपुरी होने की बात थी नहीं। कृष्णपुरी तो थी ही नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी।
इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वो तो मीरा भक्तिन थी, वो भक्तिन थी, और तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। बल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं। ये तो होता है कि जो ज्यादा पढ़ते हैं वो साहब बनते हैं, और जो कम पढ़ते हैं उनको वजन उठाना पड़ता है, भरी ढोनी पड़ती है। परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं महारानी बनेगी, और ही प्रजा में भी कम पद पावेंगी। इसके लिए कहा, ये बात किसके लिए कही? ज्ञान मीराओं के लिए। नंबरवार बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद,